नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हाउस अरेस्ट किए गए हैं। चंपाई सोरेन ने खुद इसकी जानकारी दी। प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर पूरा विवाद चल रहा है। जमीन की घेराबंदी का विरोध हो रहा है। आज हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम था। चंपाई सोरेन जाने वाले थे हल चलाने। प्रस्तावित जमीन के पास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। जमीन के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है। अतिरिक्त पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। तो देखिए, ये पूरी प्लानिंग थी कि वहां पर जाना है, हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में शामिल होना है, लेकिन उससे पहले ही हाउस अरेस्ट चंपाई सोरेन कर लिए गए। रांची से ये बड़ी खबर है, जहां पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हाउस अरेस्ट किए गए। चंपाई सोरेन ने बकायदा खुद इसकी जानकारी दी। बता दें कि प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन को लेकर के पूरा विवाद चल रहा है। और देखिए, हल लेकर के हाथ में चंपाई सोरेन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। चंपाई सोरेन जाने वाले थे, हल चलाने वाले थे, लेकिन उससे पहले हाउस अरेस्ट हुआ। बता दें कि जमीन की घेराबंदी का विरोध हो रहा है। इस पर सियासत भी काफी दिनों से गर्म चल रही है। तो जमीन के 200 मीटर के दायरे में अभी निषेधाज्ञा है, वहां पर जवानों की तैनाती है और वहां पर किसी को भी जाने की मनाही कर रखी गई है। तो ये कार्यक्रम प्रस्तावित था और काफी दिनों से इसको लेकर के तैयारी भी चल रही थी, लेकिन पूरी जो तैयारी वो भी प्रशासन की तरफ से कर रखी गई थी। निषेधाज्ञा इस जगह पर लागू। आके आपको निकलने नहीं देना है, नहीं निकलना है। हम बोला ठीक है, तब नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमको तो लंबा सफर है। क्योंकि हाउस अरेस्ट का मतलब तो ये है कि सरकार आपसे डरी हुई है। आप जनता अपने आप उसका मीनिंग निकल लेगा। जिस जगह पर रिम्स 2 का निर्माण होना है, आप देखिए उस जगह पर किस तरीके से जो प्रशासन की तैनाती है वो की गई है। ये गांव जाने का दूसरा रास्ता है और इस रास्ते पर लगातार जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, उनके साथ साथ जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले चंपाई सोरेन ने भी ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है कि प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। नगरी में जो वो आंदोलन करने वाले थे, उस आंदोलन से पहले उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, ताकि वो इस आंदोलन स्थल पर ना पहुंच पाए। इधर जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, ग्रामीण एसपी हैं, उसके साथ साथ रांची की जो एसडीएम है, वो गांव के अंदर जाते हुए ताकि तमाम व्यवस्थाओं को चारों तरफ से नजर रखा जाए। क्योंकि प्रशासन ने पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती तो की ही है, इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स के माध्यम से जो लोग अलग अलग गांव से, जो अलग अलग कस्बे से पहुंच रहे हैं, उन्हें रोकने की तमाम तैयारियां यहां पर प्रशासन ने की है। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले रामकुमार पाहन, जो खिजरी के पूर्व विधायक हैं, वो पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब तक चंपाई सोरेन यहां नहीं आएंगे, इस आंदोलन को सफल नहीं माना जाएगा। अलग अलग जगहों से जो उनके समर्थक यहां पहुंच रहे थे, उन्हें अलग अलग जगहों पर पुलिस ने रोक दिया है। चाहे राजनीति इसके पीछे जितनी भी हो जाए, लेकिन सरकार का यह स्पष्ट निर्देश अब आप समझ सकते हैं कि जिस रिम्स 2 पर आंदोलन करने के लिए, यानी जिस जमीन पर आंदोलन करने के लिए चंपाई सोरेन पहुंचने वाले थे, उन्हें यहां पहुंचने से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके जो समर्थक यहां पहुंचने वाले थे, उन्हें भी यहां पर पहुंचने नहीं दिया गया। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। नगरी में जिस जमीन पर रिम्स 2 बनाने का प्रस्ताव है, आज उसी जमीन पर हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन होना था। इस आंदोलन को लेकर भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती गांव के बाहर कर दी गई है। गांव के अलग अलग मुहाने पर प्रशासन तैनात है। आंदोलन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पहुंचना था, पर पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। ग्रामीण एसपी अलग अलग चौक पर जाकर खुद भीड़ को नियंत्रित करने का निर्देश दे रहे हैं। रिम्स 2 के जमीन के आसपास जो भी पहुंच रहा है, उन्हें प्रशासन दूर होने को भी कह रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निषेधाज्ञा लागू है। लोगों को यहां आने से मनाही है। किसी भी तरीके से भीड़ भाड़ यहां पर नहीं हो सकती है। हर चौक मुहाने पर पुलिस जवानों की तैनाती है और चंपाई सोरेन यहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। प्रदर्शन के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की गई है, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, बैरिकेटिंग किया गया है, ड्रोन लगाया गया है, सीसीटीवी लगाया गया है, वीडियो कैमरा से निगरानी की जा रही है। तो अभी शांतिपूर्ण स्थिति है और
स्थिति को हम लोग पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रखेंगे। अभी तक स्थिति सामान्य है। हम लोगों की फोर्सेज डिप्लॉयड है यहाँ पे और अभी तक कोई मूवमेंट की सूचना नहीं। चंपई सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हाउस अरेस्ट नहीं कर लिया गया, क्या वो आ पाएंगे या अरेस्टिंग की पुष्टि होगी? हमारी तो यहाँ फोर्सेज डिप्लॉयड है, पूरी तैयारी है, आगे देखते हैं। अब देखिए, हेमंत सरकार पर बाबूलाल बरसे हैं लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की लड़ाई लड़ रही है, 1 इंच जमीन लूटने नहीं दी जाएगी, बाबूलाल मरांडी का यह कहना है। आगे कहा कि बीजेपी हर हाल में जमीन की रक्षा करेगी। तो देखिए, इस रिम्स 2 की जमीन को लेकर के सियासत तेज है। बीजेपी लगातार इस जमीन को लेकर के स्टैंड ले रही है और कह रही है कि हम आदिवासियों के साथ हैं और 1 इंच जमीन भी लूटने नहीं दी जाएगी। तो देखिए, चाहे वो चंपाई सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, बीजेपी के बड़े नेता हो, और देखिए पोस्ट भी जो है सामने आया है, वो पोस्ट दिखा रहे हैं जहां लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को घर में पुलिस द्वारा नजरबंद किए जाने की सूचना है। यह सरासर लोकतंत्र की हत्या है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि विपक्ष का धर्म है कि वह जनता के साथ खड़ा हो और उनके अधिकारों की रक्षा करे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक सशक्त विपक्ष के तौर पर काम कर रही है और हम आदिवासियों की जमीन लूटने नहीं देंगे। तो देखिए, एक तरफ निषेधाज्ञा लागू की गई है, रिम्स 2 की जो प्रस्तावित जमीन है वहां पर आने जाने से लोगों की मनाही है। प्रशासन का भी बयान आपने सुना कि किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है, हमने यहाँ पर जवानों को तैनात कर रखा है। और हाउस अरेस्ट की जो जानकारी है वो खुद चंपाई सोरेन ने भी दी। ओम प्रकाश हमारे साथ है, न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, जिस तरीके से हाउस अरेस्ट करने की जानकारी खुद दी है, अभी रिम्स 2 की जो प्रस्तावित जमीन जहां पर कार्यक्रम होना था वहां पर अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि चंपई सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन थोड़ा फीका जरूर होगा। हालांकि कुछ लोग अभी जो ग्रामीण हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि नगरी के उस जमीन पर जाया जाए जहां पर कि आंदोलन होना है। जमीन के चारों ओर जो बैरिकेड्स हैं उसके माध्यम से पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने जो अपना वीडियो अब तक हमारे साथ साझा किया है और उन्होंने बताया है कि जमीन के नजदीक वो कुछ जो कच्ची रास्ते हैं उससे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसमें संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्रामीण एक तरीके से आप समझिए कि ये संकेत दे देना चाहते हैं कि वो इस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इस वजह से ग्रामीणों ने कहा है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि उस जो जमीन है वहां तक पहुंचा जाए। हालांकि प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रही है कि उन्हें रोका जाए और उसी की ये तस्वीर है कि इस वक्त हम रांची से रामगढ़ को जाने वाली यानी पतरातू जाने वाली उस मुख्य सड़क पर खड़े हैं और यहाँ आपको गाड़ियों का मूवमेंट इस वजह से नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरे पीछे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी जो है वो यहाँ पर की गई है। भारी संख्या में पुलिस जवानों के साथ साथ वज्र वाहन भी लगाए गए हैं और आंसू गैस के लिए जो है वो गाड़ियां भी यहाँ पर लगाई गई है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो तैनात की गई है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से ये आंदोलन अब तक रहा है, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगहों पर है, लेकिन ग्रामीणों की बातों को भी समझने की जरूरत है कि ग्रामीण क्या कहना चाहते हैं। ग्रामीणों ने इससे पहले भी कई दफा वार्ता का प्रयास किया है, लेकिन अब तक ये वार्ता सफल नहीं हुआ। इससे पहले भी एक दफा आंदोलन को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि वो आंदोलन करना चाहते हैं और आंदोलन की अनुमति जो है उन्होंने प्रशासन से मांगी थी, लेकिन अब तक जो है ये उनका आंदोलन सफल नहीं रहा है और यही वजह है कि रिम्स 2 का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि रिम्स 2 का निर्माण कराया जाएगा और निश्चित कराया जाएगा। हालांकि जो सरकार है उनकी ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अब तक जो है अलग अलग तरह की बातें कही गई है। उन्होंने कहा है कि अगर ग्रामीण बातचीत करना चाहती है तो सरकार उनसे बातचीत करेगी, हल निकाला जाएगा, लेकिन आंदोलन जो है वो हल नहीं है। फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से रांची के अलग अलग जो कांके, जब भी आप आएंगे तो कांके के पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती है और इसके साथ साथ जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, ये इस वजह से किया गया है ताकि ग्रामीण उस खेत तक ना पहुंच पाए जहां रिम्स 2 का निर्माण कराना है और जहां आज चंपई सोरेन ने जो आंदोलन है उसका आह्वान किया था।
हालांकि उस जमीन के नजदीक कुछ भाजपा के नेता और उनके साथ साथ जो ग्रामीण हैं वो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और उनके साथ जो ग्रामीण एसपी हैं, उसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट की तैनाती है, वो लगातार इन चीजों को मॉनिटर कर रही है कि जो जमीन के आसपास जो लोग पहुंचेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पहले ही धारा 144 इस क्षेत्र में लगाए गए हैं और धारा 144 लगाने के बाद आप समझिए कि मीडिया को भी गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, यानी गांव के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मैं जिस जगह पर इस वक्त खड़े हूं, मेरे दाहिने ओर आप बात करेंगे तो वो जमीन आपको रिम्स 2 का दिखेगा और इसके साथ साथ मेरे पीछे जो है वो गांव जाने का रास्ता है, जिसे प्रशासन ने पूरे तरीके से ब्लॉक कर रखा है। हालांकि आप देखिए कि तस्वीरों में ये सरना चौक है नगरी का और यहीं पर रिम्स 2 का निर्माण होना है और इसी जमीन पर जो हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन है वो चंपई सोरेन करने आने वाले थे। हालांकि चंपई सोरेन ने अपने हाउस अरेस्टिंग की बात पहले ही की है। चलिए बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारी है कि किसी भी तरीके से मूवमेंट यहाँ पर होने नहीं दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए। अब बात शराब तस्करों के खिलाफ रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता की। पुलिस ने अनगढ़ा के राजा डेरा गांव में शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। शराब बनाने और बेचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बंद पड़े स्कूल भवन में ये शराब बनाते थे और उसे बोतल में भरकर बिहार में खपाने की योजना बना रहे थे ताकि ज्यादा पैसे कमाया जा सके। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब के इस खेल में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो देखिए, बिहार चुनाव में इसे खपाने का पूरा प्लान था, लेकिन पुलिस ने 5 तस्करों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। शराब की अवैध फैक्ट्री का यह खुलासा हुआ है। अनगढ़ा में एक मकान में अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना के बाद एसएसपी सर द्वारा डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। रेडिंग टीम को लीड थाना प्रभारी अनगढ़ा कर रहे थे। राजा डेरा गांव के पास एक मकान था जिसमें 3 लोग अवैध शराब का निर्माण करते हुए पकड़े गए। वहां से भारी मात्रा में स्पिरिट, फ्लेवरफुल केमिकल और उत्पाद विभाग का होलोग्राम, कैंटीन का मोहर जिसमें ओनली फॉर डिफेंस लिखा रहता है, ये सब पकड़ा गया। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां सुनारी इलाके में बिहार और झारखंड एसटीएफ ने हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान एक मकान से पिस्टल समेत 5 गोलियां बरामद हुई। इसके बाद उसी जगह 2 कमरे वाले मकान में दबिश दी गई, तो वहां से हथियार बनाने का फैक्ट्री का पता चला। मौके से एक लेथ मशीन और 3 दूसरी मशीन बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल पिस्टल का स्ट्रक्चर बनाने में किया जाता था। यहां से पुलिस को 20 पिस्टल के स्ट्रक्चर मिले हैं। यहां बने स्ट्रक्चर को बिहार के मुंगेर भेजा जाता था। मुंगेर में अंतिम रूप देकर तैयार पिस्टल को बेचा जाता था। पुलिस को मौके से हथियारों से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली है। जांच के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने से 21 मवेशियों को तस्करों से मुक्त कराया है। पुलिस ने 4 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। पशु तस्कर रात में मवेशियों को खदेड़ कर ले जा रहे थे। कुछ युवकों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने 21 मवेशियों को मुक्त कराया और पशु तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने बताया कि हाल के दिनों में इलाके में मवेशियों की चोरी हो रही थी। शक है कि ये लोग मवेशी चोरी कर पड़ोसी राज्यों में उसे ऊंचे दाम पर बेचते थे। फिलहाल पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां उग्रवादियों ने 6 गाड़ियों में आग लगा दी। आउटसोर्सिंग कंपनी की गाड़ियों में आग लगाई गई। उग्रवादी संगठन टीपीसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सभी कंपनियों को काम बंद रखने की धमकी दी गई है। बात नहीं मानने पर परिणाम भुगतने की भी धमकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो उग्रवादियों ने 6 गाड़ियों में आग लगा दी है। तस्वीर आप देख रहे हैं। दहशत फैलाने की पूरी कोशिश की गई है। ये तस्वीर देखिए, जहां पर 6 गाड़ियां और इन 6 गाड़ियों में आग लगा दी गई। उग्रवादी संगठन टीपीसी ने इस की पूरी जिम्मेदारी ली है और सभी कंपनियों को काम बंद करने की भी धमकी इनकी तरफ से दी गई है। बोकारो सदर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी दवाएं मिली है, जिसको देखकर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक बिफर पड़े। शशि प्रकाश
झा ने सिविल सर्जन को फटकार लगाई और व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त करने को कहा। अस्पताल में जीवन रक्षक दवाओं को रखने के लिए जो रेफ्रिजरेटर है वो भी खराब पड़ा हुआ है। शशि प्रकाश झा ने चेताया कि आगे से कोई लापरवाही हुई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक्सपायर दवा बाहर में रखी हुई मिली, हम इसके बाद हमने स्टॉक भी चेंज किया, तो स्टॉक वाले रूम में सब सही है। स्टॉक से निकलने के बाद उसका उपयोग क्यों नहीं हो सका और वो रिएजेंट कैसे ख़राब हुए, क्योंकि वो जिसमें रखा हुआ था वो प्रशीतक भी काम नहीं कर रहा था। तो उस रेफ्रिजरेटर के बारे में भी हम लोगों को जानना है कि ऐसे जो सामान है जिसके चलते कि दूसरे सामान भी खराब हो सकते हैं। बड़ी खबर गुमला से है, जहां सिसई के डाढ़ा से छारदा जाने वाली सड़क पर जैरा पुल टूट गया है, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। पुल पहले से ही कमजोर था, जिसके कारण बड़ी गाड़ियां नहीं आ जा पा रही थी। लोग पैदल या बाइक से आना जाना करते थे, लेकिन भारी बारिश के कारण पुल बुरी तरह से टूट गया। गांव वाले अब नया पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। चतरा जिले में भी बारिश से हाल बेहाल है। गिद्धौर, पत्थलगढ़ा, इटखोरी, सदर और कान्हा चट्टी प्रखंड बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। सैकड़ों घर डूब गए हैं और कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए गए हुए हैं। सड़कों और पुल पुलियों के टूटने से कई गांव जिला मुख्यालय से कटकर टापू बन गए हैं। गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय और सरकारी कार्यालय जलमग्न है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में रखा अनाज और शैक्षणिक सामग्री नष्ट हो गई है। जिला प्रशासन राहत और बचाव में जुटा है। डीसी ने बताया कि बारिश के कारण जिनको नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण कई समस्याएं सामना करना पड़ रहा है चतरा जिला का जनवासियों को। इसमें मुख्य तौर पर कुछ पुल पुलिया का जो है क्षतिग्रस्त होने का शिकायत आ रहा है और कुछ जानवरों का मौत की सूचना आ रही है। तो हम लोग आपदा प्रबंधन विधि से उन सभी का असेसमेंट करा रहे हैं ताकि उनको मुआवजा देने के लिए। लगातार हो रही बारिश से पतरातू डैम लबालब भर गया है। डैम के सभी 8 गेट को खोल दिया गया है। अभी डैम से 8500 लीटर पानी डिस्चार्ज हो रहा है। फाटक खोले जाने के बाद दामोदर और नलकरी नदी पूरे उफान पर है। नदी और डैम के निचले इलाकों में बसे लोगों को अलर्ट किया गया है। इस साल पहली बार डैम के सभी 8 फाटक को खोला गया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है। जिले में 25 अगस्त तक के लिए भारी बारिश और थंडरिंग का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज तक की बात करें तो 1028.2 mm बारिश पूरे जिले में हो चुकी है और यहां पर मौसम विभाग ने कहा है कि 25 अगस्त तक बारिश का क्रम ऐसे ही जारी रहेगा। सभी नदियां रामगढ़ जिले की उफान पर हैं, खासकर दामोदर, नलकारी और भैरवी नदी पूरे उफान पर है। इसको लेकर के जिला प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया गया है। यहाँ पर माइकिंग की गई है। फिलहाल रामगढ़ जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई इलाकों में घर गिरने की भी सूचना है, खास करके रामगढ़ पतरातू 4 लेन, रामगढ़ रांची NH33 और रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर जगह जगह जल जमाव की सूचनाएं मिल रही हैं। भारी बारिश के बाद जनजीवन पर असर देखा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।